हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आर ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, वो हमने पढ़ लिया। और आज हम आर ऑब्जेक्ट्स पर एक प्रैक्टिकल सीखेंगे। आर में हम प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। अगर आपको ये मालूम नहीं कि आर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो आप हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखा करें। यूट्यूब में हमने अपलोड किया हुआ है वो लेक्चर्स। अगर आप आर ऑब्जेक्ट्स पर वो सुनेंगे तो फिर आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो आसान होगा। तो आज हम डेटा टाइप से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 5 डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक से शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिक हम डेटा से शुरू करते हैं। मसलन हमारे पास एक वेरिएबल है नम, और हम इस वेरिएबल को कुछ वैल्यूज देते हैं 1.2, और हम इसको जब प्रिंट करते हैं तो हम देखते हैं, तो जब हमने प्रिंट किया तो हमारे पास 1.2 आया। यानी मतलब ये हुआ कि इस नम वेरिएबल में 1.2 वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये 1.2 कौन सा डेटा टाइप है। तो हम इसके लिए लिखते हैं क्लास, और फिर हम नम करते हैं। तो ये हमें बताएगा कि ये डेटा टाइप न्यूमेरिक है। तो हमने ये सीखा कि न्यूमेरिक डेटा टाइप की क्लास जो है वो न्यूमेरिक है, और जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो आर हमें ये बताता है ये वैल्यू या डेटा टाइप न्यूमेरिक है या लॉजिकल है। तो अब हम अभी इंटीजर्स पे जाते हैं। इंटीजर्स पे जाते हैं। सपोज आप इंटरेस्टेड हो पेट्स पर, कि घर में कितने पेट्स हैं, इन पर इंटरेस्टेड हो, तो पेट्स की तादाद जो है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। यानी कोई कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है। जैसे हाइट एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, लेकिन नंबर ऑफ पेट्स इन अ हाउस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो हम एक इंटीजर लेते हैं और हम देखते हैं, हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं इंटीजर, और फिर हम उसे ऐसे इंटीजर हम लेते हैं इंटीजर, और फिर हम उसको एक इंटीजर देते हैं, और फिर हम देखते हैं इंटर। तो हमने यहाँ देखे विंडो में इंटीजर्स 2l का मतलब ये हुआ कि इस कमांड ने आर को ये बताया कि ये इंटीजर है। तो अभी हम प्रिंट करते हैं क्या है, वाकई इंटीजर है, प्रिंट, और हम अपना वेरिएबल लिखते हैं int, और हम देखते हैं। तो ये देखिए कि उसने वैल्यू दिया हमें 2 वैल्यू हमें दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसकी क्लास वाकई इंटीजर है तो हम क्लास लिखते हैं और इंटर हम दबा देते हैं, और तो आप ये देखें कि ये इंटीजर है। इसका मतलब हमने जो वैल्यू हमने दिया वो इंटीजर है। इसी तरह मैं इस विंडो में लिखूंगा तो सही है। तो हमने इंटीजर्स हमने वैल्यू दिए, और हमने आर ने हमें बताया कि वो वैल्यू जो है वो इंटीजर है। अब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि कैरेक्टर्स हैं, लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है। तो हम एक कैरेक्टर लिखते हैं और कैरेक्टर लिखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर। मैं ऊपर वाली विंडो यूज़ करूँगा ताकि आपको दिखाई दे। और हम ये देखते हैं, और एक देखिए कैरेक्टर हमेशा आप कोट्स में लिखेंगे। जैसा कि मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, डेटा कैरेक्टर लिखता हूँ, और फिर मैं
कंट्रोल प्लस इंटर दबाता हूँ तो हमारा कैरेक्टर जो इस डेटा के जो अब इसको कैरेक्टर समझें और ये इस वेरिएबल में स्टोर हुआ। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाकई स्टोर हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हम प्रिंट करते हैं और फिर हम कंट्रोल प्लस इंटर दबाते हैं तो ये बताएगा जी ये स्टोर हुआ और अभी ये जो है वो कैरेक्टर है। लेकिन हम आर से ये पूछेंगे कि ये वाकई कैरेक्टर है तो हम लिखेंगे क्लास और फिर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे कैरेक्टर और हम इंटर करेंगे तो ये हमें यहाँ रिजल्ट में बताया हाँ ये वाकई कैरेक्टर डेटा टाइप है। अब हम लॉजिकल डेटा की बात करेंगे। लॉजिकल जैसा कि आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है ट्रू या फॉल्स या मिसिंग वैल्यूज को कहते हैं। तो अभी मैं एक लॉजिकल वैल्यू के लिए एक वेरिएबल देता हूँ लॉजिक और मैं इसके लिए एक लॉजिक कहता हूँ, इसको मैं वैल्यू देता हूँ ट्रू और मैं रन करता हूँ। रन आप यहाँ से भी कर सकते हैं और कंट्रोल इंटर से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल इंटर दबाता हूँ तो इस लॉजिक में ट्रू स्टोर हुआ, लॉजिक वेरिएबल ट्रू स्टोर हुआ। तो अभी हम प्रिंट करके देखते हैं क्या ये वाकई स्टोर हुआ। प्रिंट स्मॉल लेटर्स प्रिंट और फिर हम लॉजिक और हम देखते हैं जी इस लॉजिक वेरिएबल में ट्रू स्टोर हुआ। अब हम देखते हैं क्या ये हुआ, इसकी डेटा टाइप कौन सा है। तो उसके लिए हम क्लास लिखते हैं फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर हम इंटर करते हैं तो इसने बताया कि आपका डेटा टाइप लॉजिकल है। और अभी जो डेटा टाइप है वो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर जैसा कि आपको मालूम है जेंडर एक फैक्टर है और मेल और फीमेल उसके लेवल्स हैं। इसी तरह कलर्स, डिफरेंट कलर्स इन अ रेनबो आर एक्चुअली लेवल्स ऑफ द कलर्स। तो कलर एक फैक्टर है, उसके लेवल जो है वो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह इंसान की जो क्वालिटी है, खूबी है, जैसा कि गुड है, बैड है, अगली है वगैरह वगैरह, तो ये उसके लेवल्स हैं और क्वालिटी फैक्टर है। तो अभी हम एक फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर डेटा टाइप फैक्टर, और फैक्टर में हम लिखते हैं फैक्टर और हम सी मीन कंबाइंड फिर हम लिखते हैं जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। मैंने इस फैक्टर वेरिएबल है और उस फैक्टर में गुड बैड अगली गुड बैड इसी तरह मैंने रिपीट किए, कंबाइन किए, सी लगाया। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ तो ये फैक्टर में, इस फैक्टर वेरिएबल में ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं वो स्टोर हो गए। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या या वाकई स्टोर हो गया। उसके लिए मैं प्रिंट करता हूँ फिर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और फिर तो ये इसने मुझे बताया जी ये सारे क्वालिटीज़ फैक्टर यानी फैक्ट में FAC फैक्ट में स्टोर हो गए। और अगर चूँकि फैक्टर्स के लेवल होते हैं, अगर मैं आर को ये बताऊँ कि उसके लेवल्स क्या हैं तो मैं ये लेवल्स लिखूँगा और मैं फैक्ट लिखूँगा और मैं देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो ये हाँ इसके लेवल 3 हैं, बैड गुड अगली, यानी ये वेरिएबल और इसमें ये मुख्तलिफ फैक्टर के लेवल्स। तो इनमें लेवल्स की तादाद कितनी है तो लेवल्स हमें बताएगा बैड गुड अगली। तो हमने डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाकई फैक्टर है तो मैं उसके लिए क्लास लिखूँगा, क्लास लिखने के बाद फैक्टर लिखूँगा तो ये बताएगा जी ये डेटा टाइप जो है वो फैक्टर है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आया इसके लेवल्स भी हैं इस फैक्टर के तो हम लिखते हैं एन लेवल्स क्लास फैक्टर। फिर हम लेते जी इसके 3 लेवल हैं, वाकई 3 लेवल हैं, बैड गुड अगली ये 3 लेवल हैं। तो ये सारा जो है वो हमने डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से बताया हुआ कि डेटा टाइप्स किन को कहते हैं और कितने हैं। ये वीडियो तब समझ आ जाएगी जब आप वो लेक्चर सुनेंगे। तो
हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है लास्ट वीडियो ज़रूर देखा करें। तो ये डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिया कि, और हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़ लिए वो इस विंडो में आ गए। आप देखें कि कैरेक्टर आ गया, फैक्टर आ गया, इंटीजर्स आ गया, लॉजिकल आ गया, न्यूमेरिक आ गया। ये 5 डेटा टाइप्स बहुत अहम है। और तो और इनके साथ जो हमने वैल्यूज असाइन किए हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी हमने डेटा टाइप पढ़ लिया और अब हम जा रहे हैं कि अब हम ये चाहते हैं कि इसी कंसोल में हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं वो आ जाएं। तो हम ls लिखते हैं, ls मीन लिस्ट, और हम दबाते हैं तो हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़ लिए वो यहाँ आ गए। अगर ये डेटा टाइप्स यहाँ भी हैं, यही डेटा टाइप कैरेक्टर, फैक्टर, इंटीजर, लॉजिकल, न्यूमेरिक, और वो डेटा टाइप्स यहीं भी आ गए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जो है वो डेटा प्रैक्टिकल आप करेंगे। ये प्रैक्टिकल तभी समझ आ जाएगी जब आप हमारी लास्ट लेक्चर आप देखेंगे कि डेटा टाइप्स किन को कहते हैं। आपने डेटा टाइप पढ़ लिया और अभी हम आर ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। आर ऑब्जेक्ट्स को सीखने के लिए प्रैक्टिकली आपको हमारे पहले वीडियोस ज़रूर देखना होगा। तो आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो हम अभी आर ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं। आपने आर डेटा टाइप्स पढ़ लिया। आर ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स सिंपली वेक्टर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक ही किस्म का डेटा होता है। जैसे ये न्यूमेरिक डेटा है 2, 3, 5, तो एक ही किस्म का डेटा है, तो इनको वेक्टर कहते हैं। अगर इनमें लॉजिकल वैल्यूज़ होते तो ये कोई और वेक्टर होता, लॉजिकल वेक्टर होता। जैसे ये लॉजिकल वेक्टर है, इसी तरह ये कैरेक्टर वेक्टर है। यानी A, B, C ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये एक कैरेक्टर वेक्टर है। ट्रू, फॉल्स वगैरह ये लॉजिकल वेक्टर है, और ये न्यूमेरिक वेक्टर है। तो वेक्टर्स में से 3 वेक्टर्स बहुत अहम हैं, न्यूमेरिक, लॉजिक एंड कैरेक्टर वेक्टर। सो नाउ हम इन वेक्टर्स को कंबाइन करना सीखते हैं आज के इस प्रैक्टिकल में। कंबाइन के लिए हम ये C और पैरेंथेसिस हम यूज़ करेंगे। C का मतलब कंबाइन, या C का मतलब कनकेटिनेट कहते हैं। तो ये C हम यूज़ करेंगे। तो हम मुख्तलिफ वेक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम फ्रूट्स लेते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंजिस मिलाना, उसका एक वेक्टर बनाते हैं। हमने एक वेक्टर बनाया, और फिर हमने वेजिटेबल का भी एक वेक्टर बनाया। हम चाहते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर फ्रूट्स और वेजिटेबल कंबाइन हो, तो हम उनके लिए अलग वेरिएबल दिया बास्केट, और बास्केट में हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों को रखा। तो हमारा ये बास्केट, उसमें भी फ्रूट्स और वेजिटेबल भी आ गए। तो जब हम बास्केट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, बनाना, कैबेज, स्पाइनच, टोमेटोज भी आ गए। इसका मतलब ये है कि हमने मुख्तलिफ वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बनाया। अब हम इसी तरह हम एक न्यूमेरिक वेक्टर बनाते हैं। ए हमने वेरिएबल लिखा और कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स हमने लिए, तो ये न्यूमेरिक वेक्टर हो गया। इसी तरह अब हम एक कैरेक्टर वेक्टर बनाते हैं, बी हमने लिखा, और इसी तरह हमने कुछ कैरेक्टर्स वैल्यूज़ लिखे, तो ये हमारा बी वेक्टर बन गया। जैसे जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ आप देखें कि ए में ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो गई, एक न्यूमेरिक वेक्टर हो गया, और बी में ये वैल्यूज़ इंग्लिश वर्ड्स स्टोर हो गए, तो ये कैरेक्टर वेरिएबल हो गया, और सी में कुछ ट्रू फॉल्स स्टोर हो गए, तो ये हमारा लॉजिकल वेक्टर हो गया। तो 3 वेक्टर्स आपको समझ आ गए कि वेक्टर किसे कहते हैं। एक ही किस्म का डेटा हो, ये नहीं हो कि न्यूमेरिक भी हो, कैरेक्टर भी हो, मिक्स नहीं हो, एक ही किस्म का डेटा हो। यानी A, B, C मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर हैं। ए न्यूमेरिक वेक्टर है जिसमें न्यूमेरिक एक ही किस्म का डेटा है, बी कैरेक्टर वेक्टर है जिसमें कैरेक्टर्स हैं, और सी जो है लॉजिकल वेक्टर है। अगर हम चाहते हैं कि ए कौन सा वेक्टर है तो हम ए क्लिक करेंगे, तो ए में हमारे पास
ये वैल्यूज़ आ गई तो इसका मतलब ए न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। अगर हम चाहते हैं कि ए की क्लास कौन सी है, कौन सा डेटा है ए में, तो हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये कहेगा कि वेरिएबल ए में यानी इस वेक्टर में ये सारे डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वेक्टर ए में हमें सेकंड और फोर्थ एलिमेंट का पता हो, तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे ए सी कंबाइन 2 and 4। 2 and 4 का मतलब ये है कि 2 और 4 में कौन से वैल्यूज़ हैं। तो ये हमें वैल्यू बताएगी। मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं। तो आप देखें कि 2 और 6 है, यानी इस वेक्टर में 2 के बाद 4th पोजीशन पे 6। तो ये इसने हमें इस कमांड से बताया कि आपके ए वेरिएबल में या इस वेक्टर में 2 पोजीशन पे 2 है और 2 के बाद जो 4th पोजीशन है उस पर 6 है। इसी तरह हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ रिपीट करवाएं, मसलन 0 और 7 रिपीट हो, तो हम क्या करते हैं, कितनी दफ़ा रिपीट हो। पहला यानी 0 4 दफ़ा और 7 जो है वो 2 दफ़ा। तो हम उसके लिए ये कमांड लिखते हैं। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको मालूम होगा कि 0 4 दफ़ा रिपीट हुआ और 7 2 दफ़ा रिपीट हुआ, यानी 0 और 7 कितने टाइम्स 0 4 टाइम्स और 7 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो गया। तो हम इसके लिए ये कमांड यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं एक वेक्टर की लेंथ कितनी हो, हाउ लॉन्ग इट शुड बी, मसलन 1 से 3 वैल्यूज़ ये 7 तक जाए, तो मैं लिखता हूँ रिपीट 1 3 लेंथ आउट 7 और मैं इसको जब रन करता हूँ तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 से 3 तक वैल्यू जो है वो आगे 7 तक गई है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा था इसकी लेंथ 7 होनी चाहिए। तो ये कुछ वेक्टर्स थे। अब हम आर ऑब्जेक्ट, दूसरा सबसे अहम आर ऑब्जेक्ट मैट्रिसेस पढ़ते हैं। आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मैट्रिसेस 2 डायमेंशनल होता है, रोज़ और कॉलम होते हैं और एक ही किस्म का डेटा रखता है। ये भी वेक्टर, और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि वेक्टर 1 डायमेंशनल होता है लेकिन मैट्रिसेस 2 डायमेंशनल होता है, यानी इसके रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। मसलन हम कुछ मैट्रिसेस वो बनाते हैं और देखते हैं। मसलन हमारे पास एक मैट्रिसेस है 1 से 20 तक और 5 रो हैं और 4 कॉलम हैं। इस तरह का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे तो मैट्रिक्स में 1 से 20 तक वैल्यू हैं, वैल्यूज़ 1 से 20 तक, और रो 5 हैं और कॉलम जो है वो 4 हैं। अगर हम y लिख लें और इंटर करें तो आप ये देखें मैट्रिसेस आ गए यहाँ पे, इसके रोज़, इसके कॉलम और इसके रोज़। आपको बताया कि कॉलम 4 हैं और रोज़ 5 हैं, जैसा कि आपने ये लिखा था कि रोज़ 5 होने चाहिए, कॉलम 4 होने चाहिए। इसी तरह हम मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है इसी मैट्रिक का अगर आप चाहते हैं कि 4th कॉलम के बारे में अगर आप चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे मसलन लेट मी चेक y, और मैं जब इसको इंटर करता हूँ तो ये देखें कि हमें 4th कॉलम की वैल्यूज़ हमें बताया 16 17 18 19 20। ये हमारा मैट्रिक्स, ये 4th कॉलम और इसकी वैल्यूज़ यहाँ दिया। तो हमने इस कमांड से ये जानने की कोशिश करते हैं मैट्रिसेस के चौथे कॉलम पे कौन से वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रो में कौन से वैल्यूज़ हो तो हम यहाँ लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ये वेरिएबल है y और इसमें वेरिएबल हम कहते हैं 3 कामा, तो ये हमें रो का बताएगा। जब हम रन करते हैं तो ये देखें, यानी ये 3 रो और इसमें कौन से वैल्यूज़ हैं ये हमें इसने बता दिया। इसी तरह हम चाहते हैं कि 2 रो 4 कॉलम
का हमें वैल्यूज़ मिले, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास। तो ये देखें आप, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला कि कॉलम 1 2 3 और रोज़ 2 3 4 रोज़ और कॉलम्स 1 2 3 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला। तो ये मैट्रिसेस जनरेट का एक तरीका है। जब आप मैट्रिसेस जनरेट करोगे तो एक वेरिएबल दे दोगे, जैसे मैं एक मैट्रिसेस आप लोगों के लिए तैयार लिखता हूँ, मसलन एक मैट्रिसेस मैं आपके लिए x तैयार करता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स, और मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 से 30 तक एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, और मैं इधर लिखता हूँ रो, और होंगे 5 और n कॉलम भी होंगे 5। देखते हैं, एक मैट्रिक्स दे रहे हैं जी, एक मैट्रिक्स मैंने x बनाया और अभी मैं देखता हूँ कि इस x मैट्रिक्स में क्या है। तो मैं x लिखता हूँ और मैं रन करता हूँ Ctrl+Enter से। तो ये देखें कि हमारे पास 1 2 3 4 5 रोज बन गए, 5 कॉलम बन गए, हमारा मैट्रिक्स जनरेट हुआ। तो ये मैट्रिक्स था। अब तीसरा अहम R ऑब्जेक्ट है एरेस। एरेस आपको मालूम है कि ये मुख्तलिफ वेक्टर्स की एक कम्बिनेशन है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, उसमें ये वैल्यूज़ हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेक्टर 1 और फिर मैं वेक्टर 2 को भी क्लिक करता हूँ। तो अभी वेक्टर में 1 में हमने ये वैल्यू स्टोर किए और वेक्टर 2 में ये वैल्यू स्टोर किए। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स हम एरे बनाना चाहते हैं। हम एक एरे बनाना चाहते हैं। एरे के लिए ARR लिखता हूँ, ARR लिखता हूँ और फिर वेक्टर ARRY लिखता हूँ। CN को कंबाइन करता हूँ, वेक्टर 1 वेक्टर 2 डायमेंशन में लिखता हूँ 3 3 2। तो मैं डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने एक वेक्टर बनाया ARR। जब मैं प्रिंट करता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ इस एरे में कौन कौन से वेक्टर्स हैं, तो मैं लिखता हूँ ARR और इंटर। तो ये देखें ये सारा जो है वो हमारे पास एक एरे बन गया। एरे में वेक्टर 1 भी है और वेक्टर 2 भी है, यानी हमने वेक्टर 1 की वैल्यूज़ और वेक्टर 2 की वैल्यूज़ हमने एक इनका कम्बिनेशन पे हमने एक एरे बनाया। इसी तरह हम जो सबसे अहम ऑब्जेक्ट है वो डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। एक टेबल होता है, जैसे एक एक्सेल शीट होता है जिसमें कुछ हम कॉलम बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा ऐड करते हैं। जैसे किसी में हमने नाम दिया, किसी कॉलम में हमने एक्सरसाइज दिया, किसी में हमने अटेंडेंस दिया। अगर स्टूडेंट्स की बात हो तो मुख्तलिफ़ कॉलम में मुख्तलिफ़ हम वेरिएबल्स रखते हैं। इसी तरह रोज़ भी रो 1 रो 2 में मुख्तलिफ़ वेरिएबल। अब ये समझे कि एक्सेल शीट है और ये सबसे अहम R ऑब्जेक्ट है डेटा फ्रेम R में। तो मसलन अभी हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। मसलन हम एक वेरिएबल D लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ 1 2 3 4 ऐड करते हैं, और हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें कोई और डेटा टाइप रेड वाइट हम डाल देते हैं। इसी तरह हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम ट्रू यानी लॉजिकल डेटा लेते हैं। आप देखेंगे कि DEF में मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा है। D में न्यूमेरिक डेटा है, E में कुछ कैटेगोरिकल डेटा है और F में कुछ लॉजिकल डेटा है। तो अब हम इनको कंबाइन करते हैं, माई डेटा और डेटा डैट फ्रेम लिखना ज़रूरी है, और हम DEF को कंबाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने अभी DEF को हमने कंबाइन किया। अब हम देते हैं ये क्या चीज़ है जो हमने डेटा फ्रेम बनाया, माई डेटा, मैं इंटर करता। आप देखिए यहाँ DEF हमारे कॉलम बन गए। D में हमारा न्यूमेरिक डेटा है, E में हमारा कैटेगोरिकल डेटा है, कलर कैरेक्टर डेटा, और F में हमारा लॉजिकल डेटा है। हम डेटा फ्रेम पर मज़ीद वीडियोस हम बनाएंगे क्योंकि सबसे अहम R ऑब्जेक्ट है। तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है।
आपको आइडिया हुआ कि आर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।